इस वक्त आप सभी लोग आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मगर मैं आपको कहूँ कि आज जिस जगह पर आप बैठे हो वह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें ही सच हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वी के 450 करोड़ साल पहले के सफ़र के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज से करोड़ों साल पहले। दोस्तों, जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का नियमन किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इन भयानक दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि सूर्य ग्रहों में भारी वजन की वजह से सराज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। इसी बीच एक एस्ट्रॉइड में एक भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बीच थिया नामक सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारी पड़ोसी थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टकराव के वजह से पृथ्वी के हिस्से कण के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। यही परिक्रमा करते हुए टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर बस एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1990 डिग्री तापमान पर उबलते हुए लावे। उबल रही थी वह सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो जैसी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी। और करोड़ों सालों तक उल्का पिंड का बरसात होती ही रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी तत्व पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी से निकलते हुए पहली बार सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इनका निकलना चलता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी का वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे धीरे कम हो गई थी और पृथ्वी का विनस 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए
और समूह में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार जीवों का ऐसा निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी का, मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मोल त्याग के रूप ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। जब तक ज्वालामुखी भी निकलना बंद हो चुकी थी और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया, यह सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन मिनरल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी आज के मार्स के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों साल तक जमीन पर खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया और पृथ्वी पर एसिड का वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में कन्वर्ट होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस आया। उस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद आइस से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन उस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, क्योंकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप बाहर निकलने लगी और ज्वालामुखी के गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इस बीच पृथ्वी में बचे कुछ सूक्ष्म जीव बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे। इस बीच पानी में से कुछ समुद्री पौधे निकलना भी शुरू हो गए थे। बाहर जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी, वैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे थे। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल गई, लेकिन एसिड का वर्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर सतह फिर बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्र भी लुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में ढल गए और वह हजारों सालों बाद बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। जब पृथ्वी से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब समुद्री जीव जल्दी विकसित होकर फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और धरती पर होने वाली एसिड की मात्रा कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोरसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट होती थी, यानी कि आज के समय में मान के चलो तो लगभग 5 से 6 मंजिल जितना उस वक्त पेड़ों की लंबाई होती थी। ये वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह पर हो गई थी, जिसे आज हम पेंगिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे
और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था और ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वह तेज और छोटे होने लगे। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी और ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने के कारण पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी ज़मीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और विशाल और भिन्न होते चले गए। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे जाके तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ केजी वजन जितना उल्का पिंड लगभग 80 किलोमीटर गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बम जितना फटने के बराबर थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर जलकर राख बन गए और पृथ्वी पर चारों तरफ धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर आग लगने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर पृथ्वी पर हानिकारक गैस और धूल से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन और आग से पूरी तरह लुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो विशाल प्रलय से बच गए। उसके बाद वातावरण पूरी काला और अंधेरा हो चुका था। धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण फिर से एसिड वर्षा होने लगी और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों समय नहीं जमी और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे। उस वक्त पृथ्वी से बर्फ पिघलना शुरू ही हुआ था, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और बीच जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल भी सूखने लगे। जंगल में रहने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी और पानी के तलाश में बंदरों ने अपने पैरों से चलना शुरू कर दिया, जिससे उनको दूसरे जानवरों का शिकार करने में आसानी होती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बंदर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग मौसम के हिसाब से बदलने लगा। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग तक का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। अब धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें छोटे से जानवर से इंसान बनने में लगभग लाखों साल लगा है। लेकिन जितना हमने पृथ्वी को गंदा किया, आज तक किसी प्रजाति ने इतना गंदा नहीं किया होगा। और हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने लगा है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी उसको हम बाद में जानेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।